आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो ने छतरपुर में भरी हुंकार। कहा, राज्य की सरकार लोगों की वर्तमान और भविष्य खत्म करने में लगी हुई है। आपको बता दें कि आजसू पार्टी के द्वारा छतरपुर के हाई स्कूल के मैदान में चूल्हा प्रमुख सम्मेलन सह शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो शामिल हुए, जिन्हें पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका स्वागत किया। पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर और निर्मल महतो की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कार्यक्रम के समापन के बाद महापुरुषों की प्रतिमा को कौवल और मदनपुर में स्थापित किया। इस अवसर पर श्री महतो ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जनसभा में आए लोगों को अपने खेतों में मौजूद रहने का समय था, पर वर्षा नहीं होने के कारण सभी अपनी भविष्य और राज्य की चिंता लिए जनसभा में आए हुए हैं, जिन्हें हमारा साथ हर कदम पर मिलेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार को राजनीतिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य करना था, पर उस दिशा में बिल्कुल नाकाम साबित हुई। जो दायित्व उन्हें पूरा करना था वहां उनसे चूक हुई है, जिसका जवाब आने वाले समय में राज्य की जनता जरूर देगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक के प्रति जितना सजग आम जनता है, उतना वर्तमान की सरकार नहीं है। राज्य की 20 से 25 वर्षों का सफ़र तय कर चुका है और इस दौरान 8 से 9 मुख्यमंत्री को लोगों ने देख लिया, पर राज्य का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। इसलिए आने वाले समय में लोगों को सोच समझकर राजनीतिक नेतृत्व करने के लिए एक अच्छे और कर्मठ व्यक्ति को चुनकर राज्य का बागडोर देने का समय आ गया है, जिससे राज्य और यहाँ की जनता का समुचित विकास हो सके। उन्होंने कहा कि जिस राज्य में खनिज संपदा भरा पड़ा है, उस राज्य के लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए दूसरे राज्य में दिन रात खून पसीना बहाकर 2 वक्त की रोटी के लिए भटक रहे हैं, जबकि राज्य अलग होने का सपना देख रहे लोगों ने अपनी उज्जवल भविष्य देखा था, पर सरकार चलाने वाले लोग सिर्फ अपना विकास किया, राज्य को लूटने में लगे रहे। उन्होंने कहा कि पलामू के लोगों की रोजी रोटी खेती पर निर्भर है, पर राज्य में लंबे अरसे से अनुकूल बारिश नहीं होने के कारण लोगों को अपने राज्य छोड़ दूसरे राज्य जाना पड़ रहा है। इसलिए सिंचाई क्षेत्र का विकास ही हमारा आर्थिक सुदृढ़ कर सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सिंचाई विभाग खुद के पास रखे हुए हैं, पर 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी उन्होंने पलामू की खेतों की सिंचाई कैसे हो उनके जेहन में नहीं आया। ऐसी सरकार का होना न होना बराबर है। 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार होने का एहसास लोगों को नहीं कराया गया। गांव के बच्चों का भविष्य बनाने वाले और रोजाना स्कूल खोलने वाले पारा शिक्षकों को वर्तमान के मुख्यमंत्री ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो उन्हें अस्थायी करते हुए सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन देगी, पर आज वही मुख्यमंत्री रांची में पारा शिक्षकों के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर रही है, लोग देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सरकार राज्य के लोगों की वर्तमान और भविष्य खत्म करने में लगी हुई है। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। किसी भी कार्यालय में कोई भी काम कराना हो तो बिना चढ़ावा दिए नहीं होता। 4 बार सरकार ने जनता दरबार लगाया, पर जो सरकार यह बोलती थी कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, उसने अगुआ आवास योजना में ग्राम सभा और जनप्रतिनिधियों को दरकिनार कर जिसने चढ़ावा दिया उसका आवेदन स्वीकृत किया और जिसने नहीं दिया उसका आवेदन कूड़ादान में डाल दिया। इस अवसर पर नौडिया बाजार की प्रखंड प्रमुख रश्मि कुमारी ने अपने सहयोगियों के साथ आजसू पार्टी का दामन थामा, जिन्हें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो ने गुलदस्ता देकर अभिवादन किया। इस अवसर पर देवशरण महतो, सेवानिवृत्त डीआईजी सह पार्टी के महासचिव संजय रंजन सिंह, जिला अध्यक्ष दिलीप चौधरी, सुमन गुप्ता, नौडिया जीप सदस्य सुदामा पासवान, जितेंद्र विश्वकर्मा, उमेश ठाकुर, विनोद ठाकुर, अरविंद सिंह, इसराज अंसारी, विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग मौजूद थे। भेज रहा है कि भाई आ जाओ, वहाँ कर्मचारी आपके घर जा रहा है,
कि आपका जमीन शून्य हो गया है, जल्दी से आइए और आके बैठ के इसको चढ़ाइए, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो चढ़ाइए मतलब चढ़ावा के साथ आइए, यही उनका काम चल रहा है। बिना पैसा का कोई काम सर्कल ऑफिसर में हो रहा है क्या? वीडियो ऑफिस में कुछ हो रहा है क्या? कहीं पर कुछ काम नहीं हो रहा है। 4 बार जनता दरबार लगा, लोग पूरा खुशी उमंग के साथ गए कि सरकार हेमंत जी गांव में आ गए हैं। हेमंत जी गांव में आए तो लोग आवेदन दिया, प्रधानमंत्री आवास में का जो पैसा आता था इसका दुरुपयोग करने के कारण सरकार ने पूछा तो बोले मैं अपना मकान दूंगा, 3 कमरे का मकान लेके आएंगे। गांव के लोग अभी सभी पंचायत प्रतिनिधि हैं, 500-700 का एक पंचायत में आवेदन आया है घर का, एक आवेदन 500-700 पंचायत में आया और अंत में जब उसकी स्वीकृति मिलती है तो 35-40 आया। कितना आया? तो 35-40 आया। मुखिया परेशान कि दादा ये काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये त्रिस्तरीय कमेटी बना दिया गया है। मैं बोला जो बोलता था न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, आज वो कहाँ चला गया? वो ग्राम सभा की बात, प्रधान की बात नहीं सुनते, गांव के दिए हुए आवेदन को स्वीकार नहीं करते, बल्कि आवेदन उसी का स्वीकार होता है जो दक्षिणा देते हैं, उसी का स्वीकार होता है और उसी का नाम आगे चढ़ता है, उसी का नाम आगे जाता है, बाकी लोगों का आवेदन नहीं जाता है। इस सच्चाई के बीच में काम चल रहा है। गैर जवाबदेह सरकार किसी भी क्षेत्र में कोई जवाबदेही इनका नहीं है। मैं केवल आपसे आग्रह करने आया हूं, एक बड़ी जवाबदेही और जिम्मेदारी जब गवर्नमेंट काम नहीं करती तो हमारा काम बढ़ जाता है, आपका काम बढ़ जाता है कि आइए एक बेहतर वातावरण बनाने के लिए, क्योंकि फिर से चुनने का समय आ रहा है, फिर से चुनाव आएगा और इस प्रदेश में आपको ये बल और इस शक्ति को फिर से एकत्रित रखना पड़ेगा।